नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वेक्षण। खगड़िया में सीएम नीतीश ने जीएन बांध का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। भागलपुर के नवगछिया में सीएम ने कम्युनिटी किचन का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों से भी की बात। बेगूसराय में भी सीएम नीतीश कुमार ने लिया बाढ़ के हालात का जायजा, पीड़ितों को मदद में काम में तेजी लाने के निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि परबत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया भरत खंड हाई स्कूल में बने राहत शिविर का निरीक्षण। खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार ने राहत शिविरों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने के दिए निर्देश। लखीसराय के बढ़िया में मदद की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने किया प्रखंड मुख्यालय का घेराव। मुंगेर में बाढ़ की भेंट चढ़ा, गंगा नदी पर रेल रोड पुल का अप्रोच पथ बनाने के लिए लगा प्रोडक्शन प्लांट। सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती नदी के तटबंधों की सुरक्षा को लेकर फ्लड फाइटिंग का काम जारी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच नए इलाकों में घुसा पानी। खगड़िया के परबत्ता में जीएन बांध पर सबसे ज्यादा दबाव, सीपेज को देखते हुए रोकने का काम तेज। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित पंचायतों का किया दौरा। न्यूज 18 के फ्लड रिपोर्टर ने बचाई एक शख्स की जान, रिपोर्टिंग के दौरान डूब रहे शख्स को संवाददाता अमित कुमार ने बचाया। नवगछिया में 200 मीटर तक ध्वस्त हुआ रिंग बांध। मनेर प्रखंड के 6 पंचायतों में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। खगड़िया के 3 प्रखंडों में बाढ़ से बेहाल लोगों का पलायन जारी। पटना में थोड़ा कम हुआ गंगा का जलस्तर, कुछ दिनों में मिल सकती है राहत। पटना में लॉ कॉलेज के घाट पर बने राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों ने ली शरण। पटना के रानी घाट पर राहत शिविर में बने मेडिकल कैंप में डॉक्टर नहीं। लखीसराय की पिपरिया में विद्यापीठ चौक पर आया नदी का पानी। कटिहार के कुर्सेला गाइड बांध पर बड़ा दबाव, दहशत में लोग। लखीसराय में क्यूल और हरुहर नदी से बाढ़ की चपेट में कई पंचायत। हाजीपुर के बालदास घाट इलाके में गंडक के कहर से हजारों लोग प्रभावित। लखीसराय में बाढ़ के कहर से अलीनगर पंचायत बना टापू, फसलें बर्बाद। अररिया के कुर्साकांडा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में फैला पानी। बाढ़ में बख्तियारपुर और मोकामा को जोड़ने वाली सड़क पर पानी का तेज बहाव से लोग परेशान। साहिबगंज के दियारा इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ने से टापू बने गांव, बुधवार को हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। साहिबगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। छपरा में गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। भोजपुर में भी गंगा के जलस्तर में आई कमी, 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर नीचे आई गंगा। मुंगेर में युवाओं ने हाईवे को बनाया वाटर पार्क, पानी में जमकर की मौज मस्ती। लखीसराय के बढ़िया में सड़कों पर पानी की तेज धार से कई जगहों पर कटी सड़कें। मुंगेर में असरगंज में कई घरों में घुसा गंगा का पानी, ऊंचे स्थानों पर गए लोग। खगड़िया में ट्रेन से दूसरी जगहों से चारा लेकर पहुंचे पशुपालक। किशनगंज के बेलवा घाट पर डूबे 2 बच्चे की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। छपरा के मांझी में दरौली गुटनी पथ पर बने पुल में दरार आने पर आना जाना बंद। बाढ़ के अतमल गोला में बाढ़ से बेघर लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। बाढ़ अनुमंडल में बाढ़ की चपेट में मोकामा की बड़ी आबादी। गंगा और हरुहर नदी में जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की चपेट में लखीसराय का टाल क्षेत्र। शेखपुरा विधायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। तानापुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थानीय विधायक रीतलाल यादव ने लिया जायजा। कैमूर के बबुआ में बदमाशों ने की ई रिक्शा चालक की पिटाई।
औरंगाबाद के मदनपुर में NH2 सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। दरभंगा में मुहर्रम और श्रावणी पूजा को लेकर डीएम ने दिए चौकसी के निर्देश। सासाराम के करगहर में अधिकारियों की लेट लतीफी के विरोध में लोगों में निकली नारेबाजी। सुपौल में ट्रैक्टर के धक्के से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में अपराधियों की पिटाई से घायल युवक इलाज के दौरान हुई मौत। शेखपुरा में दहेज में सोने की चेन नहीं मिलने पर ससुराल में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। 3 महीने पहले हुई थी शादी। दुमका के कोपीकांदर में BDS की टीम ने बरामद एक्सप्लोजिव को किया नष्ट। विस्फोट के दौरान हुआ बड़ा धमाका। गोड्डा के ललमटिया में सुंदर नदी से बालू के अवैध खनन जारी। दुमका में डायन बिसाही के आरोप में एक महिला से मारपीट मामले में केस दर्ज। गोड्डा में 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में चाचा ने की भतीजे के सिर काटकर हत्या। धनबाद के पाथरडी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से 35,000 के सामान की चोरी। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मारपीट के मामले में रॉयल गार्डन मालिक के खिलाफ केस दर्ज। नवादा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में शराब बनाने का सामान जब्त। गिरिडीह के बेंगाबाद में सीओ पर हमला मामले में 195 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मोतिहारी में होटल से 56 किलो डोडा बरामद। होटल कारोबारी गिरफ्तार। सिवान के हुसैन थाना क्षेत्र के हथौरा में जहरीले कीड़े के काटने से युवक की हुई मौत। कटिहार के कोढ़ा में लूट की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार। पूर्णिया के मरंगा में खेत से युवक का शव मिलने से सनसनी। सीवान के नौतन में तालाब से मिला छात्र का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शेखपुरा में भूमि विवाद में एक महिला पर पड़ोसी ने किया हमला। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में महिला के अपहरण का मामला दर्ज। भागलपुर के बरारी में अपराधियों ने की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। भोजपुर में मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। भोजपुर में केस उठाने की धमकी देकर अपराधियों ने युवक को मारी गोली। दानापुर में चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज में बाइक से कुचलकर कोचिंग जा रहे एक छात्र की मौत, कई घायल। बिहार में 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 24 अगस्त को होगा नोटिफिकेशन। 29 सितंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी। कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। अब 28% मिलेगा डीए। नालंदा जाते वक्त पटना साहिब में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह का स्वागत। गया के बेलागंज में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जोरदार स्वागत। सासाराम में जेडीयू के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पटना नगर निगम में डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर गरमाई राजनीति। अररिया में जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष बने बालकृष्ण चौधरी। दरभंगा में कांग्रेस जिला कार्यालय में 11 सैनिकों और उनके परिजनों को किया गया सम्मान। नरकटियागंज के लौरिया में सांसद सुनील कुमार ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की फरियाद। दिल्ली में अर्जुन मुंडा के आवास पर जूनियर आर्चरी टीम का स्वागत। झारखंड की कोमोलिका बारी ने पोलैंड में यूथ आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में लहराया है परचम। महिला हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान को रेलवे की ओर से आउट ऑफ टर्म का दिया गया प्रमोशन। मुख्य यार्ड मास्टर के पद से OSD स्पोर्ट्स अधिकारी के पद पर प्रोन्नति। हजारीबाग में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हजारीबाग में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में तेज होगा विकास। रांची में बाबूलाल मरांडी ने लगाया सरकार के इशारे पर आदिवासी परिवार की गिरफ्तारी का आरोप। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम का जवाब। कहा हेमंत सरकार सबके साथ करती है न्याय। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे पर मांझी ने कहा किसी देश की भूमि पर कब्जा करना राष्ट्रीय नीति के खिलाफ। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने मनाई दशरथ मांझी की 14वीं पुण्यतिथि। शिवहर में पुराने सदर अस्पताल में जलजमाव से महामारी की आशंका। सीतामढ़ी के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना का टीका लेने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। बांका सदर अस्पताल में शोभा की वस्तु बने पीएम केयर फंड से मिले 4 वेंटिलेटर। गुमला में रोटरी क्लब ऑफ गुमला सिटी ने स्वास्थ्य जांच शिविर का किया आयोजन।
जमुई सदर अस्पताल में 125 बेड तक पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द। झारखंड पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की 2,64,000 डोज। धनबाद में 4 महीने का बच्चा लीवर की बीमारी से परेशान, पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहा इलाज। औरंगाबाद में जश्न आजादी के अमृत महोत्सव में ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन। पटना के दरभंगा हाउस में राष्ट्रीय दलित संघ की बैठक आयोजित। जमुई के खैरा में बिजली के कम वोल्टेज को लेकर ग्रामीण परेशान। किशनगंज के ठाकुरगंज में करीब 100 करोड़ के 5 छोटे बड़े पुलों का शिलान्यास। कटिहार में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाड़ियों की अवैध पार्किंग पर लग रहा जुर्माना। औरंगाबाद में डीडीसी ने की सभी विभागों की समीक्षा। शेखपुरा के बरबीघा में एसकेआर कॉलेज में इंटर का फॉर्म भरने में देरी पर छात्रों का बवाल। पूर्णिया के डीएम ने केंद्रीय कारागार का दौरा कर कैदियों से जानी समस्याएं। बेटिया के नौतन में कई महीने से वेतन नहीं मिलने से भुखमरी की स्थिति में रसोइया। पटना के अजीमाबाद में कचरा टैक्स वापस लेने की मांग को लेकर लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। देवघर में ऐतिहासिक धरोहर राजा मान सिंह का तालाब मनसिंगी बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। पलामू में पलास मार्ट के जरिए बेची जा रही राखी मंडल की महिलाएं द्वारा बनाई गई राखी। गिरिडीह डीसी ने दिए पीडीएस डीलरों को चावल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश। बोकारो में कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में जिला कमेटी का विस्तार। पाकुड़ सदर अस्पताल का मंत्री आलमगीर आलम ने किया निरीक्षण। पाकुड़ के जयपुर पंचायत में पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान। बिहार शरीफ के हरनौत में महिला का चेन छीनकर भाग रहे युवक की भीड़ ने की पिटाई। जहानाबाद में काको मोड़ से अस्पताल मोड़ तक एसएच 83 से हटाया गया अतिक्रमण। छोटे बच्चों का स्कूल खुलने के बाद धीरे धीरे बढ़ रही छात्रों की उपस्थिति। सिमडेगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, हॉकी सेंटर में खेल रहे खिलाड़ियों के खाते में पहुंचा पैसा। गिरिडीह के दोतो गांव में ग्रामीणों ने पकड़ा 7 किलो का उल्लू। गुमला के पालकोट स्थित लैंपस में दोहरे दाम पर बिक रहा यूरिया खाद। अरवल में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर किया जमकर हंगामा। नालंदा के बेन प्रखंड में बांस के सहारे है बिजली के तार, हो सकता है बड़ा हादसा। गोपालगंज के कटिया प्रखंड में पैक्स और व्यापार मंडल में धान और गेहूं खरीद में किसानों से धोखा। नवादा सदर अस्पताल में लगा मलबे का ढेर, अस्पताल प्रबंधन बेपरवाह। बक्सर हाई स्कूल में पुस्तकालय की शुरुआत। मधुबनी के मधवापुर में 2 साल से गांव की बेटियां कर रही कौशल विकास पर काम। मुंगेर के तारापुर में 6 साल से बंद पड़ा है तारापुर पंचायत भवन का दफ्तर। गढ़वा में NH 75 की स्थिति काफी जर्जर। गिरिडीह के देवरी में प्रशासन की सुस्ती से सादे पत्थर का अवैध खनन जारी। गुमला में राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद के भटूरा में बारिश में कच्चा मकान गिरने से भारी नुकसान। पलामू के मेदिनीनगर में पुराना मकान के गिरने से दबे 5 लोग घायल। देवघर में बाबा मंदिर खोलने और बिहार झारखंड बॉर्डर से पाबंदी हटाने के लिए खुदरा दुकानदारों का धरना। सिमडेगा बस स्टैंड में भटकते 3 साल के बच्चे को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। बिहार में मधुमेह रोगियों के लिए नोवो नॉर्डिस्क इंडिया कंपनी ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी 28 लाख की इंसुलिन। बेगूसराय में एक महिला से 46,000 रुपए की ठगी कर अपराधी फरार। कैमूर के बबुआ में रक्षाबंधन को लेकर राखियों से सजा बाजार। आरा में बाढ़ के हालात का जेडीयू एमएलसी रणविजय सिंह ने लिया जायजा। SC/ST छात्रवृत्ति योजना में घोटाले के विरोध में पटना में 25 अगस्त को आंदोलन करेंगे छात्र। गया के ANMMCH को रॉयल थाई कॉन्सुलेट की ओर से कई मशीन दिए जाने पर आयुक्त ने जताया आभार। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में रांची CBI की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई। देवघर में 1,90,000 रुपए कैश और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन के साथ 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पलामू के मेदिनीनगर में एक कोचिंग के बाहर कुछ लोगों ने की 2 छात्रों की पिटाई।
रामगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पटेल चौक पर अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत। रामगढ़ में सुभाष चौक के पास अन्नपूर्णा देवी के समर्थकों ने पहनाई 151 किलो की माला। सीएम हेमंत सोरेन के गोड्डा दौरे से पहले सुंदर पहाड़ी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोडरमा के चंदवारा में दबंगों ने एक शख्स के बन रहे घर को किया क्षतिग्रस्त। बोकारो में क्राइम कंट्रोल के लिए गश्ती गाड़ियों में जीपीएस लगाने पर काम कर रही पुलिस। देवघर में जल्द ही शुरू होगा देवघर मार्ट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकेगा स्थानीय कारीगरों का उत्पाद। गढ़वा में राजनीतिक क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं हो सका कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास। देवघर के जसीडीह में मां मनसा पूजा में शामिल हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। राज्यपाल रमेश बैस गए दिल्ली। राष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से कर सकते हैं मुलाकात। जामताड़ा के डीसी ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। रामगढ़ के गोला में ससुराल में नवविवाहिता ने की आत्महत्या। धनबाद के वासेपुर में लाभुकों ने लगाया पीडीएस दुकानदार पर मारपीट का आरोप। साहिबगंज में नाव दुर्घटना में लापता वृद्ध का एनडीआरएफ ने बरामद किया शव। जमशेदपुर में डीसी के आदेश पर कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब और बियर जब्त। सरायकेला के आदित्यपुर में बीजेपी नेता ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गरीब छात्रा को दिया स्मार्टफोन। पाकुड़ के हिरनपुर में थाना में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। पाकुड़ में एबीवीपी कार्यकर्ता ने किया रक्तदान। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में जहर खाए युवक की इलाज के दौरान मौत। रामगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव से पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ितों से की मुलाकात। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव ने राहत कार्यों को लेकर सरकार पर निकाली भड़ास। औरंगाबाद की बिजली परियोजना एनपीजीसी में रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा बिहार में कई परियोजनाएं शुरू करने की है योजना। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए युद्ध स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं राहत पैकेज। बाढ़ पीड़ितों के लिए पटना के एसकेएम हॉल में 24 घंटे हो रही राहत सामग्री की पैकेजिंग। भागलपुर के नौगछिया में सीएम के सामने बाढ़ पीड़ितों को खिलाया गया स्टील के बर्तन में खाना। सीएम के लौटते ही थर्मोकोल की प्लेट में मिला भोजन। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पटना लौटे सीएम नीतीश ने कहा बाढ़ पीड़ितों की मदद में नहीं छूटेगी कोई कसर। सरसा के तिलावे नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत। पटना में गंगा सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में आई कमी, जल्द राहत की उम्मीद। दरभंगा में एम्स निर्माण में देरी से नाराज एमएसयू के लोगों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। सिवान के दरौंदा में भाकपा माले नेताओं ने भ्रष्टाचार के विरोध में निकाला मार्च। कथित गोशकशी और धर्मांतरण के बाद हजारीबाग के बटुका गांव में पसरा सन्नाटा। गुमला के घाघरा थाना इलाके में डायन बिसाही के आरोप में बुजुर्ग की साथ मारपीट। जमुई के महिसरी इलाके में कार से 339 बोतल विदेशी शराब बरामद। बांका में डायवर्जन के पास बने गड्ढे में डूबी कार में सवार 3 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। बोकारो के बालूडी में कार से 10 पेटी विदेशी शराब बरामद। बका के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से तस्कर गिरफ्तार, 4 फरार। बगा के औसानी गांव में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से लगी आग में झुलसी महिला। बागा के धौरैया इलाके में तैरती सिरकटी लाश मिली, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के चड्डी स्थान टीकारामपुर में दूसरे के झगड़े में चली गोली से युवक घायल। नालंदा में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। पटना के खुसरूपुर प्रखंड में वीर कुंवर सिंह पुस्तकालय का उद्घाटन। बोकारो के कथारा जारंग डीह में 15 दिन से पीने के पानी की समस्या। कटिहार में बोरा बेचने वाले शिक्षक पर कार्रवाई के विरोध में सहरसा में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। मुंगेर के तारापुर प्रखंड के तेघड़ा मिडिल स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप। पाकुड़ डीसी ने सिविल सर्जन के साथ की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा। गोड्डा के गांधी मैदान में राज्य विद्यालय रसोईया संघ की बैठक। पाकुड़ में पंचायत चुनाव को लेकर समाहरणालय में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। दरभंगा में कबीर सेवा संस्था ने शव वाहन का
को किया समर्पित। हजारीबाग के अद्भुत स्थल बरसों पानी पर ताली बजाने पर होती है बारिश। पटना के दीघा घाट बाढ़ राहत कैंप में कम्युनिटी किचन के साथ पशुओं के चारे की भी व्यवस्था। कटिहार के कुर्सेला में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच सड़कें बनी पीड़ितों का ठिकाना। पटना सिटी के एनएमसीएच में सभी बेडों को ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। रोहतास में डेहरी के तिलौतू में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 9 साल की बच्ची की मौत। खगड़िया के बछौता गांव में डीजे बजाने वाली गाड़ी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। बेगूसराय के जगतपुरा गांव में करंट लगने से युवक की मौत। गया के गुरुआ में कच्ची दीवार गिरने से एक शख्स की मौत। बेगूसराय में उद्योग विभाग के कार्यालय में हाजिरी बनाने को लेकर 2 कर्मियों के बीच मारपीट। धनबाद के कांग्रेस नेता संतोष सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। सीवान के नौतन में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।